हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग जो रहने वाली है आपके लिए 2025 के लिए कि 2025 में डेस्टिनी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए लेके आ रही है। और ऐसा ही नहीं होता डेस्टिनी की कुछ चीज़ें लेके ही आ रही है, कुछ चीज़ें लेके भी जाती है बहुत बार। और क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंसेस हैं, कैसी आपकी हेल्थ रहेगी, लव लाइफ, रिलेशनशिप, इनका क्या एस्पेक्ट रहने वाला है, आपका करियर, फाइनेंस, ठीक है, पार्टनरशिप, ये सब चीज़ें आपको सूट करेंगी कि नहीं करेंगी, आप देश में रहेंगे कि विदेश में जाएंगे, शादी होगी कि नहीं होगी, हो गई है तो चलेगी कि नहीं चलेगी, सारी ही चीज़ों पे बात करेंगे। और मोस्टली ये आप लोगों की ना जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और आपकी ही कलेक्टिव एनर्जी से बनती है। सो अगर आप चाहते हैं कोई इंटेंशन सेट करना, कोई विजुलाइज करना, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं कि 2025 में मैंने ये टारगेट बनाया है, मुझे इसको अचीव करना है, तो इस रीडिंग को यहाँ पे पोज करके आप लोग अपनी क्लियर इंटेंशंस यूनिवर्स को दे सकते हैं या अपने भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं या विजुअलाइज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को जो आप चाहते हैं। स्कॉर्पियो सोल टाइप के लिए रहने वाली है ये रीडिंग। और आप लोगों का ना ये एक क्वेश्चन रहता है कि मैं रीडिंग्स किस हिसाब से बनाती हूँ, तो मैं रीडिंग्स ना चारों तरीके से बनाती हूँ। अगर आपकी नाम राशि है, आप नाम से अपनी राशि देखते हैं तो भी आप देख सकते हैं। आप अगर सन साइन से देखते हैं अपना ज़ोडिएक तो भी देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो चंद्र राशि से देखते हैं यानी कि मून साइन से, वो भी देख सकते हैं। और कुछ लोग असेंडेंट से देखते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं राइजिंग साइन से, असेंडेंट से, तो आप उससे भी देख सकते हैं। सो आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम राशि या फिर लग्न राशि, अरे कितनी अच्छी हिंदी बोली मैंने, ये चारों अगर आपकी है ना, स्कॉर्पियो और वृश्चिक, तो आप इसको देख सकते हैं और आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता है ना सामने वाला किस हिसाब से अपनी राशि देखता है, ठीक है, राशिफल किस हिसाब से देखता है। आप इसको शेयर कर सकते हैं बाकियों के साथ भी। और इसमें जो भी ब्लेसिंग्स आएँ, जो भी गाइडेंसेस आएँ गाइस, वो फॉलो करनी है और उनको क्लेम करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। और ये अगर आपको ना 40-50% भी रेजोनेट करे, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि पूरी आपको ध्यान में रख के आपकी एनर्जी से बनाई जा रही है। ये तो जितने लोग इसको देखेंगे, हजारों लोग जो इसको देखेंगे, उनकी रीडिंग उनकी एनर्जी से बनती है कलेक्टिव, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे इतना रेजोनेट नहीं किया, जितना किया है आप उतना ही ध्यान में रखिएगा, उतना ही क्लेम कीजिएगा, ठीक है। पूरा रेजोनेट तो शायद नहीं करती है रीडिंग किसी से भी, या किसी से करती है तो ठीक है, इट्स ओके। और अगर आप चाहते हैं कोई पर्सनल रीडिंग लेना मुझसे, टैरो की रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग, नेम करेक्शन, नेम चेंज, ठीक है, मैनिफेस्टेशंस और भी ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं काम करती हूँ, तो उनके रिगार्डिंग आपको ना एक डिस्प्ले होगा नंबर थ्रू आउट दी वीडियो, वो नंबर है मेरी टीम का, वहाँ पे आप ना व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप ही कीजिएगा, ठीक है। तो आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाने के लिए ना मैं फॉर टाइम बीइंग इनको हटा रही हूँ यहाँ से। वाओ, सबसे पहले तो कार्ड आया है वर्ल्ड का, किंग ऑफ पेंटिकल्स का, स्टार का। आपकी ना कोई विश जो आपने अभी मांगी है वो, या हो सकता है कोई अपनी एक विश रहती है कि 2025 में ये चीज़ तो चाहिए, वो विश फुलफिल होने वाली है। इस रीडिंग को यहीं पे रोक के आप सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दें, ठीक है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, कमेंट में लिखना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि जो आप लिखते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो मोस्टली हम नेगेटिव चीज़ें बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव चीज़ होती है उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा थैंक यू नहीं बोलते हैं, ग्रेटफुल नहीं होते हैं। तो कोई विश आप लोगों की फुलफिल होगी 2025 में, वो आपने देखना है कि आपकी वो कौन सी विश है और कैसी विश है, लेकिन वो फुलफिल होगी। और उसके लिए आपने भगवान को थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। यहाँ पे मैं ये कार्ड्स भी ना आपको अभी दिखाई देती हूँ। यहाँ पे है डेथ एंड रीबर्थ, हरमीट का कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है और यहाँ पे आया है हाई प्रीस्टेस। तो कार्ड्स को मैं थोड़ा सा ना ऐसे कर लेती हूँ। आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल है, यस, बहुत अच्छे से विजिबल हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे ना 2024 की भी बात करेंगे, 23 की भी बात करेंगे, या बात करें पास्ट की,
तो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का ना पास्ट कुछ ऐसा रहा है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि जब भी हम रीडिंग करते हैं वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पकड़ती है, और किसी भी इंसान की कहानी में उसका पास्ट भी बहुत अच्छा और बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा आपका पास्ट है वैसा ही आपका प्रेजेंट है, जैसा आपका प्रेजेंट है वैसा ही आपका फ्यूचर होने वाला है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है। तो पास्ट और फ्यूचर के बीच में क्या आता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट ही वो की है जहाँ पे आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज जो पास्ट है वही प्रेजेंट बन जाएगा, तो जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर बन जाएगा, तो ये विशियस साइकिल कभी तोड़ नहीं पाओगे आप। यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, और इससे डरने की जरूरत नहीं, कोई एक्चुअल डेथ नहीं होती है, ये आपकी ईगो की डेथ होती है, ठीक है। ईगो जो हर चीज़ में अड़ता है, जो हर चीज़ से लड़ता है, जो अच्छी चीज़ें देख नहीं पाता है, जो गलत चीज़ों में उलझ जाता है, जो टाइम किल करता है, जो एनर्जी को खराब करता है, ईगो, दैट ईगो भी दो तरह की होती है। मोस्टली ईगो के बारे में हमारा ख्याल है कि ईगो खराब ही होती है, बट ईगो भी दो तरह की होती है। एक होती है हेल्दी ईगो, जो आपको आगे बढ़ाती है, क्योंकि ईगो जो है ना, ईगो आपका ना स्केलेटन है एक तरह से, आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती अगर आप में ईगो नहीं है, आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हेल्दी ईगो तो बहुत जरूरी है। बट एक अनहेल्दी ईगो होती है, अनहेल्दी ईगो ये सब चीज़ें खराब करती है, आपको बीमार करती है, आपको पीछे धकेलती है, आपको फेलियर में लेके जाती है, आपको सक्सेसफुल नहीं होने देती है। तो ये 2-3 साल आप लोगों के ऐसे रहे हैं माई स्कॉर्पियो सोल ट्राइब की कोई आपसे ना 3-4 साल बाद मिलेगा ना, अगर मिलता होगा तो शायद आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स बोलूँगी मैं तो, या आप कहें कि मुझे टॉन्ट मारा, या कमेंट, जैसा आप उसको लेना चाहें, कि लोग आपको ना अमूमन ये बोलते मिलेंगे कि यार तू तो बिल्कुल ही चेंज होगी, तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। मतलब आपके बातचीत करने का तरीका, आपका खुद को कैरी करने का तरीका, आपका एटीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन, आपका एनर्जी, और वो सब कुछ एक इंसान के अंदर जो होता है वो चेंज हो गया है। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी बहुत निखर के आई हो सकता है आप बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड रहते हों, लेकिन अब काफ़ी मुखर हो गए हों, अपने आप को हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना आप लोगों ने शुरू कर दिया हो, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ यही चीज़ बताता है कि वो जो पुराना इंसान था ना, वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, लेकिन लोग इससे डरा देते हैं कि डेथ, तो लोग डर भी जाते हैं अपने आप से। ये कार्ड आती है कि डेथ, किसी की डेथ नहीं होने वाली है, नोबडी इज गोइंग टू डाई, और आप और आपके आसपास के लोग सब सेफ हैं, ना ही आपके आसपास ऐसा कुछ होने वाला है। और यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। जो ह्यूमन बीइंग हुआ करता था स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, जो इस रीडिंग को देख रहा है, जिसकी एनर्जी उसको इस रीडिंग तक खींच के लेके आई है, वो डेस्टिन था कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। अब आप में से, और ट्रांसफॉर्मेशन चुटकी बजाने से नहीं होती है कि कल ऐसा था आज ऐसा हो गया, सालों लगते हैं, इसमें सालों का प्रोसेस है, और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ रहा है आपको 2025, और ये बहुत पॉजिटिव वे में होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन को आप याद रखेंगे, धीरे धीरे करते करते, मैंने बोला है, अब आपको ना लोगों से वो कॉम्प्लीमेंट, मैं तो कॉम्प्लीमेंट बोलूँगी, मिलने शुरू हो गए होंगे कि यार तू तो बहुत बदल गया, बट वो इन अ पॉजिटिव वे, शॉकिंग वे में नहीं है, बहुत एक सरप्राइजिंग वे में, कि हाँ ये अच्छा ही हुआ। पहले तो ऐसे बात करता था, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाता था, बहुत पजेसिव था, बहुत क्लिंगी था, ठीक है, बहुत डोमिनेटिंग था। तो उन सारे ट्रेड्स पे आपने काम किया है, जो कि स्कॉर्पियोज के ट्रेड्स हैं, तो उन सारे ट्रेड्स पे काम किया। आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बन गए हैं, एक हेल्दी ईगो कैरी करते हैं, अगर कॉम्पीट भी करते हैं किसी से तो हेल्दी वे में करते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का तो मुझे पता है 2023 और 24 तो मैं आप सब ज़ोडिएक की रीडिंग करती ही आ रही हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मंथ वाइज, ईयर वाइज जो भी मैंने रीडिंग्स की हैं इस चैनल पे सारी आपको अवेलेबल है। सो आपको अगर क्रेडिबिलिटी चाहिए कि रीडिंग्स की क्रेडिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, मैं बोलूँगी 80 to 90% क्रेडिबिलिटी रहती है रीडिंग्स की ना, कि हाँ वो चीज़ें एनर्जी को पकड़ती हैं। पर्सनली आप रेजोनेट करते हो, इतना बोलती मैं 40 to 50 हूँ, बट वो 80 to 90 सभी मतलब इस तरह के मैसेज आते हैं कि वो उतना रेजोनेट करते हैं। तो मुझे पता है आप लोगों ने खुद पे काम किया, आप लोगों ने बहुत काम किया है, और आप लोगों ने ये काम किया है ना खुद पे, इसीलिए ट्रांसफॉर्म हुए हो। लाइफ में ना हमारे झगड़े किस चीज़ को लेके हैं, हमारी टसल किस चीज़ को लेके है दूसरों के साथ, क्योंकि हमें ना यही चाहिए, हर किसी से भी बात करो, कोई ना कोई किसी से दुखी है, कोई बॉस से दुखी है, कोई सास से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है। तो वो दुख कहाँ से आ रहा है कि हम चाहते हैं कि दूसरा एक सर्टन वे में बिहेव करे, उसका बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है, और वो तो बिहेवियर चेंज करता नहीं है। और हम में से बहुत कम लोगों का ध्यान इस चीज़ पे जाता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इसके इसी बिहेवियर के साथ मैं थोड़ा शांति से रह पाऊँ।
आपने उसी पे काम किया है। हरमीट का कार्ड आया, बहुत बहुत अपने ऊपर काम करना, अपनी लाइफ को ना आपने जैसे बोलते हैं ना बैठ के आराम से तोला है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या एफर्ट डाले, मुझे क्या रिजल्ट मिले हैं, ठीक है, क्या मैंने बोया है, क्या मैंने काटा है, क्या मुझे करना है, कैसे मैं इसको ठीक करूं। इस तरह की बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन, इनर कॉन्वर्सेशन जो होती है, जो अपने अंदर अपने ना एक तो मोनोलॉग चलता है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हर किसी के अंदर एक डायलॉग होता है कि खुद के अंदर ही आप खुद से बात करते हैं, ठीक है। तो ये डायलॉग मैं आपके अंदर देख रही हूँ, आपने बहुत बहुत तोला है, कसौटियों पे कसा है खुद को, दूसरों को। लाइफ में आपने क्या लॉसेस फेस किए हैं, क्या गेन आपको हुए हैं, जो गेन हुए हैं उसके बदले में कौन से लॉस हुए हैं, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस, हर चीज़ का एक प्राइस है। और थोड़ा डिटेल में कभी बात करूंगी इस बारे में कि हर चीज़ का एक प्राइस है, ठीक है। जो आप प्यार सामने वाले से मांगते हो, जो आप इस तरह का पार्टनर मांगते हो, जो आप इस तरह की जॉब मांगते हो, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस, उसका प्राइस है। और मोस्टली लोग डिप्रेस इसीलिए होते हैं, कोई चीज़ उनको जो चाहिए थी मिल जाए, क्योंकि उनको प्राइस नहीं पता था, वो रेडी ही नहीं थे कि इसका प्राइस भी देना पड़ेगा। उनको लगता था कि सब कुछ अनकंडीशनल है, जैसे पेरेंट्स का प्यार होता है मोस्टली लोगों के लिए, मोस्टली पेरेंट्स का प्यार अनकंडीशनल होता है, तो उनको वही था। तो ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का यहाँ पे प्राइस पे करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने खुद पे काम किया है, बहुत। और थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, ये जो कार्ड आते हैं ना, मैंने बहुत डिटेल में इसको नहीं किया है, क्योंकि ये पास्ट है, पास्ट को बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं होती है, उससे सिर्फ उसकी ग्लिम्सेस लेके उससे मतलब सीख लेके आगे बढ़ने का नाम लाइफ है। बहुत ज़्यादा उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट अपने आप ही क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और आप लोगों ने ना एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है, या कंप्लीट करने के अबाउट है, या 2025 में हो सकता है शुरू में ही ये कंप्लीट हो जाए। तो कार्मिक साइकिल जब भी आते हैं इस तरह के, वर्ल्ड का कार्ड आ गया, जजमेंट है, जस्टिस है, तो इस तरह के कार्ड तो अपने आप, या व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो इस तरह की चीज़ें अपने आप में ही बताती है कि एक मुश्किल बहुत मुश्किल होता है खुद पे काम करना, बहुत मुश्किल होता है खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेना, खुद को चेंज कर लेना। तो ये मुश्किल समय आप लोगों ने गुजारा है। इस चीज़ की तो पक्की बात है यहाँ पे कि बहुत हार्ड टाइम जो देखते हैं ना वो देखा है, बट कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये समझ के इसको बुला दीजिए या साइड कर दीजिए कि ये जो है ना मेरा ही एक डीलिंग थी, मैंने किसी से कुछ लिया हुआ था और मैंने इस लाइफ टाइम में उसका दे दिया, बात खत्म हुई, ठीक है। दिल से बैर, जो द्वेष होता है, ईर्ष्या, उस तरह की बदले की भावना, एंग्स्ट, ठीक है, कुंठा में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, और एक वेट रहती है कि उसके साथ ये चीज़ लौट के कब आएगी। वो वेस्ट ऑफ टाइम है। वो पता क्यों? हमें नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि जो हमारे साथ हुआ ये हमने कौन से लाइफ टाइम में किया था और किसके साथ किया था। और इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में भी ताकत नहीं है इतनी। एस्ट्रोलॉजी को भी आप पूरा डिटेल में पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, राशियाँ पढ़ लो, लॉर्ड पढ़ लो, हाउस पढ़ लो। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी आप ये तो बता सकते हो कि हाँ पूर्व जन्म का है, कौन से जन्म का है, किसके जन्म का है, एग्जैक्टली क्या किया था, नोबडी नोज। और अगर कोई इस तरह की बातें करता है ना तो वो गप मार रहा है, ठीक है, वो फेंक रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है और आप उसको लपेट रहे हो। तो ये कोई बता ही नहीं सकता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता, ठीक है। लोग बोलते हैं कि पीएलआर में ले जाते हैं पीछे और ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, बट एग्जैक्टली वो किस लाइफ टाइम में हुआ था, एक्सपीरियंस को तो आप रिलीव करते हो पीएलआर में, बट एग्जैक्टली वो किस लाइफ टाइम में हुआ था वो कोई नहीं बता सकता। तो आपका ये वेट करना कि उसके साथ कब होगा इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि क्या पता कब होगा, कैसे होगा, किस परिस्थिति में होगा। तो इस पे टाइम वेस्ट ना करें, ये मेरी गाइडेंस है आपको। और ये सबसे जब आप गुजरे हैं ना, उसमें आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुई है, आपने टैप इन कर लिया है इंट्यूशन को, और इंट्यूशन का स्ट्रांग होना बहुत अच्छा है, बून है। लोगों को अब आप भाप लेते हैं, लोगों की एनर्जी को आप पढ़ लेते हैं। आप एक रूम में जाते हैं ना तो वहाँ की एनर्जी को आप एकदम से ना रीड कर लेते हैं कि यहाँ का एनर्जी किस तरह का। बातें हो सकता है यहाँ पे बड़ी मीठी मीठी हो रही हूँ, बट एनर्जी यहाँ पे जेलसी का है। और ये होता है, हम लोग जो है ना हम लोग एम्पैथ्स हैं, हम लोगों की प्रॉब्लम ही यही है, हम क्यों कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों के साथ एकदम, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है बातें बहुत मीठी मीठी हो रही हूँ, बट हम एनर्जी पढ़ लेते कि तो जेलसी है यहाँ पे तो बहुत जेलसी फैली हुई है इन 2-4 लोगों के बीच में जो लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोगों का वहाँ बैठना मुश्किल होता है, और हम लोग ऐसे शैलो कन्वर्सेशन में पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आपने भी ये चीज़ें फील की होंगी कि अब ना आपको भी डीप लोगों से कनेक्ट होना, डीप टॉक्स करना, डीप कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना, या फिर चुप रहना,
इस तरह की चीज़ों में मन रचने लगा है, स्पिरिचुअल थोड़ा आप होने लगे हैं, भगवान की तरफ को आपका मन लगने लगा है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने घर की जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है, हो सकता है पहले आप उनका मजाक भी उड़ाते हो या उनमें पार्टिसिपेट ना करते हो, बट अभी रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसे चेंजेस आपके अंदर आए हैं कि आपका अचानक मन करने लगा है कि मेरे घर में अगर गीता पढ़ी जाती है तो ठीक है, मेरा भी उसमें विश्वास होने लगे, मैं भी उसको पढ़ के देखूं, मैं भी उसको उन रिचुअल्स को फॉलो करूं, या मेरे घर में अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी जाती, बाइबल पढ़ी जाती है तो मतलब, या संडे को चर्च जाया जाता है तो मैं भी उस प्रैक्टिसेस को करूं, करके तो देखूं, क्या पता वहाँ पे कुछ हो, तो इस तरह की चीज़ की करके तो देखूं। एक एक्सप्लोरेशन का भाव, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अप टूवर्ड्स मतलब अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने कल्चर के लिए, घर के रीति रिवाजों को फॉलो करने वाली चीज़ें, उस तरह की चीज़ों में ना आपका मैं इंटरेस्ट काफ़ी देख रही हूँ। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जब आप ये चीज़ कर लेते हैं ना, तो भाग्य आपका साथ देता है। आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में आई डोंट नो पता है कि नहीं पता है, बट अपने घर के कल्चर ट्रेडिशन इनको फॉलो करना, घर के रीति रिवाजों को मानना, जैसे कि घर में रीति रिवाज है कि हम ये हैं और हमारी शादी इन्हीं में होती है, ठीक है, पर्टिकुलर हमारी एक कास्ट है और हमारी शादी तो अपनी ही कास्ट में होती है, तो उस ट्रेडिशन को फॉलो करना। और जो उन ट्रेडिशंस को तोड़ते हैं ना, मैं किसी को भी गलत और सही नहीं कह रही हूँ, बट फैक्ट बता रही हूँ आपके, जो भी अपने घर के ट्रेडिशंस को तोड़ते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है उस ट्रेडिशन को तोड़ने का, पर वो कभी भी सुखी नहीं पाए गए हैं। मैं कितने कंसल्टेशंस करती हूँ, मैंने काउंसलिंग की है अपने मेडिकल करियर में, कितने लोगों से केस टेकिंग मेरी हुई है, तो मैंने ये देखा है कि किसी भी इल्यूजन में, डिल्यूजन में आके, किसी भी तैश में आके आप ये डिसीजंस ले तो लेते हैं कि घर के ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो नहीं करना है, बट वो लोग ज़्यादा सुखी पाए नहीं गए हैं। तो अपने घर के ट्रेडिशन को, कल्चर को फॉलो करना, अपने रीति रिवाजों को, अपने रिचुअल्स को मानना, अपने धर्म को बेसिकली मानना, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, ये आपके ना भाग्य को मजबूत करता है, भाग्य फिर आपका साथ देता है। अब ये चीज़ें कैसे काम करती हैं आई डोंट नो वाई, बट ऐसे ही है। और सीधी सी बात है कि अगर आप अपने कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें तोड़ते हैं तो अपनी जड़ों को आप काट रहे हैं, और कहीं ना कहीं गुरु का आशीर्वाद भी आपको फिर नहीं मिलता है, और गुरु का आशीर्वाद आपके पास कम है तभी तो आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स को भी हर्ट करते हो, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है लाइफ में लोगों के साथ, तो वो यही रहा है कि ये चीज़ें करके ना कोई बहुत सुखी पाया नहीं गया। हालांकि उन्होंने सोचा था कि बहुत बहुत सुखी होंगे हम, और पता नहीं हम क्या कर देंगे, क्या परचम लहराएंगे, लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा सुखी पाया नहीं गया, क्योंकि अपनी ही जड़ों को काटने के बाद फिर छाया अगर आप ढूंढते हो तो वो कहाँ से मिलेगी। और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो 2025 में ना पैसे के रिगार्डिंग अगर तो आपको कोई क्रंच चल रहा है, कोई दिक्कत है, वो सोल्व होगी, और अगर आपके पास ओके ओके है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे ये जो पेंटिकल्स का किंग है ना, ये सब कुछ देता है, ये किंग ऑफ कप्स नहीं है, वॉन्ड्स नहीं है, पेंटिकल्स का है। इसी घर भी दे सकता है, किसी की अगर दिली तमन्ना है कि मुझे घर ही खरीदना है तो वो घर मिलेगा, किसी को एक पर्टिकुलर व्हीकल की तलाश है कि वो ही खरीदना है तो व्हीकल हो सकता है, घर हो सकता है, किसी को अपना कोई अच्छा ऑफिस बनाना है, किसी को अपना एक नया काम शुरू करना है, यानी अर्थ पे आप जो भी कर सकते हैं ना, अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं वो सारे आपको मिलेंगे। कुछ एग्रीकल्चरल लैंड खरीदनी है किसी ने, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो उस तरह की चीज़ें भी है। या एग्रीकल्चर में कोई काम करना है, फ्रूट्स का काम करना है बेसिकली ना, और फूड के रिगार्डिंग अगर कोई काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपका ये डिसीजन रहने वाला है। पैसा आप अच्छा बना लेंगे, और पैसे के रिगार्डिंग कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तो आपका पैसा बढ़ेगा। जो पैसा आप 2025 में बनाएंगे ना, और जो रुके हुए फाइनेंसेस है वो भी आएंगे किसी वजह से, कहीं आपका स्टक मनी है वो भी आएगा, और कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ से बढ़ के आएगा। इस तरह की चीज़ें हैं। अथॉरिटी से पैसा मिलना, यानी कि आपका प्रमोशन होना, घर में अथॉरिटी आपके पेरेंट्स होते हैं, उनके थ्रू आपको आपका हिस्सा मिल जाना, या उनका आपको सपोर्ट करना किसी बिजनेस वेंचर में या किसी भी चीज़ में। तो पैसे के रिगार्डिंग, प्रोस्पेरिटी के रिगार्डिंग, अबेंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, जो भी पैसे के रिगार्डिंग और ज़मीनी चीज़ें जितनी होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे मतलब ग्रांट की जा रही हैं 2025 में। और कोई आपकी विश, कोई एक विश, जिसको शादी करनी है उनकी शादियां होंगी, जिनको बाहर जाना है, मूव करना है, वो बाहर मूव होंगे, जो बाहर से देश में आके अपने पेरेंट्स को मिलना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं अपनी कंट्री से, वो स्टक थे वो आ पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कॉम्पीट करके, कंपटीशन को विन करके किसी पर्टिकुलर कॉलेज में ही पढ़ना चाहते हैं, तो वो मुझे यहाँ पे विश पूरी होती हुई दिख रही है। और
बहुत तरह की विशेज़ हैं यहाँ पे एक्चुअली ना, मतलब बहुत मुश्किल है एक एक विश को पकड़ना। शादी भी हो सकती है, आप किसी को अपनी लाइफ में पर्टिकुलरली अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, करियर में किसी एक खास मुकाम पे जाना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, उस तरह की चीज़ें भी आएंगी। ठीक है, अपनी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं, आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन बनना चाहते हैं, तो जितना मैं यहाँ पे कैच कर पा रही हूँ आप लोगों की विशेस, उतनी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। बट इसके अलावा भी छोटी बड़ी विशेस हो सकती हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चा चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और प्रूविंग का एनर्जी बहुत है इस वाले कार्ड में ना, कुछ भी जो भी आपकी विश है ना, दैट इज रिगार्डिंग द प्रूविंग, कि मुझे प्रूव करना है खुद को, तो वो चीज़ है। चाहे कंपटीशन को विन करके खुद को प्रूव करना है, एक पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंच के खुद को प्रूव करना है। हो सकता है आपके आसपास सबके अपने घर हों, आप रेंट पे रहते हो, तो आपको है कि मुझे भी अपना घर लेना है, तो वो प्रूविंग है उस चीज़ में ना, प्रूविंग कि मुझे भी प्रूव करना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी किसी खेत की मूली हूँ, मैं भी ये चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ है, प्रूविंग वाला एनर्जी है। तो प्रूविंग वाला एनर्जी बहुत अच्छा नहीं होता है, तो मैं ये कहूँगी कि विश को आप रखें, फुलफिल करें, बट प्रूविंग वाली नेगेटिव एनर्जी में से आप निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि प्रूव करने से क्या होता है, प्रूव करने से कुछ नहीं होता। अपनी चीज़ लो, उसको मैनिफेस्ट करो, उसको सिक्योर करो, अक्वायर करो और उसको इंजॉय करो। और यहाँ पे ना एक कार्ड ये आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के 2 कार्ड आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स ना एक बैलेंस भी लेके आता है और लग्जरी, कंफर्ट, क्योंकि 6 नंबर वीनस का नंबर है, तो लाइफ में जितनी भी कंफर्ट है, लग्जरीज हैं, उनको भी आप अवेल करेंगे। आप कोई स्किल सीखेंगे और सिखाएंगे, कोई ऐसी चीज़ जो पहले आप सीखेंगे 2025 में, फिर आप उसको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, या जो भी आपका एक्सपीरियंस है जॉब में, लाइफ में, किसी किसी प्लेटफॉर्म पे, उसको मैं आपको शेयर करते हुए देख रही हूँ। और अपनी कम्युनिटी के साथ अपनी कम्युनिटी बिल्डअप करना बेसिकली। देखो, ये हाथ दे रहा है और ये हाथ ले रहा है, तो ऐसा नहीं है, मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल गिव एंड टेक, म्यूचुअल कम्युनियन, मतलब उस तरह की चीज़ है, लेना देना बराबर का है। तो हो सकता है कि आप किसी को, आप अपने कोर्स बिल्डअप करें, आप अपने कोर्स निकालें, कोर्स बेचें, ऑनलाइन आप सेल करें उनको, ऑनलाइन सेलिंग का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी ये कार्ड होता है। और बहुत अच्छा सा ये ना, शेयरिंग, केयरिंग, जरूरी नहीं है आप पेंटिकल्स दिखाए हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपना पैसा दान कर देंगे। हाँ, चैरिटी का जरूर होता है ये कार्ड, आप चैरिटी करेंगे। अब चैरिटी कौन इंसान करता है, जिसको या तो दूसरे का दुख समझ में आता है वो चैरिटी करता है, या जो बहुत अच्छा कमाता हो तो वो करता है। तो बहुत अच्छा कमाएंगे आप। प्रमोशन का ये कार्ड होता है, प्रमोट आपको किया जा सकता है। ट्रांसफर का कार्ड भी होता है, ट्रांसफर के साथ दिए जाने वाला प्रमोशन, उस तरह की एनर्जी भी इस अकेले कार्ड से आ रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो मोटा मोटा बहुत अच्छा है। और आपकी ना लव लाइफ का, जितने भी मैं सोल ट्राइब की रीडिंग कर रही हूँ, लव लाइफ का बहुत ज़्यादा आ ही नहीं पा रहा है जनरल में। तो मैं लव के रिगार्डिंग ना सबकी, आपकी एरीज से लेके पाइसेस तक सबकी एक एक रीडिंग बनाऊंगी अलग से 2025 के लिए, जिसमें आपके पार्टनर, आपकी शादी, आपकी मैरिड लाइफ, आपके पार्टनर का कैसा बिहेवियर होगा, कहाँ से आएगा, क्या बिलोंग करता है, क्या करता होगा, तो उस तरह की सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि लव का नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, अब ज़बरदस्ती तो मैं बना नहीं सकती हूँ। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि न्यू बिगनिंग्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक तलवार है, तलवार ये डिवाइन के हैंड्स में है, तो डिवाइनली कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको दी जाएंगी, डिवाइन टाइमिंग पे ही दी जाएंगी, उसको आप प्लान भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है किसी नए इंसान को आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस कराया जाए, न्यू रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग्स के भी होते हैं एस ऑफ सोर्ड्स। और आप न्यू पार्टनरशिप करना चाहते हैं, नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, नए बिजनेस आइडियाज़ पे काम करना, एक अपनी लाइफ को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना, क्योंकि ट्रांसफॉर्म बहुत हो चुके हो, अब पुराने लोगों के साथ काम नहीं किया जा सकता, पुरानी जगहों पे रहा नहीं जा सकता, एक नया इंसान पुरानी एनर्जी में नहीं रह सकता। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के कनेक्शंस, डिवाइन कनेक्शंस आपको डिवाइन ही बना के देगा कि नए लोगों के साथ आपके कनेक्शंस बनाए जाएंगे, सो दैट आप ग्रो करें। और तेजी के साथ होंगी ये चीज़ें, मतलब आप किसी से मिले और आपने फटाफट स्टार्टअप की प्लानिंग की उसके साथ, और 2-4-10 दिन के साथ स्टार्टअप शुरू भी कर दिया, और बहुत बहुत स्कोप है स्टार्टअप का। ठीक है, तो स्टार्टअप आप कर सकते हैं कि आप कोई बुक लिखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का बहुत आ रहा है, कम्युनिकेट करना, बुक लिखना, पोएम लिखना, प्रोज लिखना, कहानियाँ लिखना, जो भी लिखना, बट अपने आप को एक्सप्रेस करना,
उसका एनर्जी बहुत आ रहा है। और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम करना, ऑनलाइन काम करना, अपने काम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आना, बट बड़े अच्छे चेंजेस लेके आएगा और बड़े स्विफ्ट चेंजेस होंगे। मतलब हो सकता है कि आप बिल्कुल रेडी ना हो, आपको अचानक से लगे कि हाँ मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है। जैसे कि पिछले साल 2023 में मुझे अचानक से लगा कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है और टैरो की रीडिंग करनी है। मतलब कभी मेरे दिमाग में आइडिया ही नहीं था कि मैं टैरो की रीडिंग यूट्यूब चैनल पे करूँगी, अपना चैनल बनाऊंगी, आइडिया ही नहीं था। वो एकदम आया और वो इतना इंटेंस था कि मैंने वो कर लिया, वो मुझे करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह की ही इंटेंस चीज़ें होंगी जिसमें ना बहुत बार ना आपके करने से चीज़ें नहीं होती है, वो यूनिवर्स ही आपको पुश करता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं गाइस। और यहाँ पे ना मैं कुछ गाइडेंसेस लूँगी। इंटीग्रेशन का कार्ड है और दूसरा कार्ड है राइपनेस का और तीसरा कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेस का और चौथा कार्ड है यहाँ पे एग्जॉशन का। ठीक है इनको मैं पहले पढ़ देती हूँ। एग्जॉशन एंड स्ट्रेस दो चीज़ें हैं और एक जैसा ही मीनिंग रखती है, कार्ड अलग अलग है। जब आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बहुत तनाव से भर जाते हैं, तो आपको होती है थकान। ये जब आप किसी चीज़ से बहुत थका लेते हैं, अपने आप को बहुत थक लेते हैं, तो आपको स्ट्रेस भी हो जाता है, एकदम से आपका दिमाग गर्म हो जाता है। तो ये दोनों गाइडेंसेस में आए हैं कि ठीक है 2025 आपको बहुत दौड़ाएगा। 2025 जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ होगा, ढेर सारा आपसे काम कराएगा, बट आपने ना रेस्ट भी लेना है। मोस्टली क्या होता है, या तो हम कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं महीनों महीनों, या हम काम करते हैं तो फिर काम ही करते हैं, सेल्फ केयर नहीं करते हैं, खाना तक खाना भूल जाते हैं, टाइमली खाना ना खाना, बहुत ज़्यादा काम करना, नींद पूरी ना करना। तो ये चीज़ें आपको मना की गई है कि ये चीज़ें आप मत करिएगा, अपने आप को एग्जॉस्ट मत करिएगा, हद से ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिएगा। चीज़ें होनी है डिवाइन टाइमिंग पे, अपने आप होनी है। और मोस्टली ये मुझे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी लग रहा है। रिलेशनशिप में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा झोंक नहीं देना है। ठीक है, बहुत बार होता है कि हम एक पैर पे खड़े रहते हैं किसी एक इंसान के लिए, अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए हम हद से ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। अगर हम हद से ज़्यादा अवेलेबल होते हैं ना, तो हम हद से ज़्यादा इग्नोर भी किए जाएंगे। तो अपने आप को उस लेवल पे आपने एग्जॉस्ट नहीं करना है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको टेस्ट करेंगी, जो आपकी पेशेंस को भी टेस्ट करेंगी, जो आपको थकाएंगी, जो आपको स्ट्रेस देंगी, क्योंकि हर चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकती है। एक पूरे साल में हर तरह का टाइम आता है, हर तरह का फेज आता है। तो वहाँ पे यही है कि आपको कॉन्शियसली अपने आप को उस चीज़ से दूर रखना है, अपने स्ट्रेस को अपने आप बर्स्ट करना है। स्ट्रेस को बर्स्ट कैसे कर सकते हैं? हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, हम घूमने फिरने जा सकते हैं, हम मेडिटेट कर सकते हैं, हम अपनी नींद अच्छी ले सकते हैं, हम सेल्फ केयर अच्छे से कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं खुद को बिजी रखने के लिए। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम टीवी देखने लगते हैं बहुत ज़्यादा, या हम सारा दिन मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम मीम्स देख रहे हैं या रील्स देख रहे हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। जब भी स्ट्रेस आया चलो कुछ खा लिया, चलो जब भी स्ट्रेस आया कोल्ड ड्रिंक पी लिया, स्ट्रेस आया कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली। तो ये फर्दर जो है ना, फर्दर एग्जॉस्ट करते हैं, फर्दर आपको स्ट्रेस देते हैं। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस से आपने दूर रहना है। फ्रेश जूस, फ्रेश फ्रूट्स आप लोगों ने लेने हैं, एक्सरसाइज करनी है, बेसिकली सेल्फ केयर करनी है, क्योंकि इस तरह का टाइम भी आएगा 2025 में ना कि आपकी मतलब पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा। और जब आप इन चीज़ों से गुजरेंगे ना, और जो गाइडेंसेस बोली है उनको मानेंगे, तो एक राइपनेस की एनर्जी आती है। एक इंसान धीरे धीरे मैच्योर होता है। जैसे कच्चा फल आप तोड़ लो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि फल को भी दर्द होता है, पेड़ को भी दर्द होता है, और आप उस फल को खाते हैं, वो खट्टा या कड़वा होता है। और जब एक राइप हो जाता है ना फ्रूट, आप उसको तोड़ो या ना तोड़ो, वो खुद भी गिर जाता है बहुत बार, तो बड़े आराम से जो पेड़ है फल को छोड़ देता है। ठीक है, क्योंकि वो राइपनेस की एनर्जी है। अब पेड़ को भी पता है कि अब इसके जाने का टाइम है, अब मुझे इसे छोड़ देना है। फल भी पक के तैयार हो गया है, वो भी रेडी है कि हाँ ठीक है अब मुझे तोड़ लिया जाए। और जब आप भी उसे चखते हैं तो उसमें कितनी मिठास होती है, कितनी खुशबू भी होती है, फ्रूट्स की अपनी अपनी खुशबू भी होती है। तो एक राइपनेस की एनर्जी आप में है। 2025 यहाँ से मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और यहाँ पे है राइपनेस की एनर्जी। कच्चे नहीं रह जाएंगे, बिल्कुल पक जाएंगे, एक्सपीरियंस से पकेंगे और कंपैशन से पकेंगे। और इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपकी राइपनेस होगी। इंटीग्रेशन, जो मैंने कर्मा आपको इतना समझाया है, कर्मा कैसे बनता है, इन चीज़ों में नहीं उलझना है कि उसके कर्म उस पर कब वापस आएंगे। बहुत होता है, बहुत देखा है मैंने, लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं ये वेट करते करते कि उसके कर्म जिसने मेरे साथ बुरा किया था उस पर कब वापस आएंगे।
हो सकता है उस पर कभी वापस ना आए, हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में उसके साथ बहुत बुरा किया और अब आपने उसका बदला चुकाया है, तो वहां पे वो बही खाता बंद हो गया, तो आप काहे को वेट कर रहे हो। तो ये सारा का सारा वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपने कब, ये जो कर्म है ना, ये पूर्व जन्म का जो खाता है, ये कब खुला था, किसके साथ खुला था, कब बंद होगा, किस तरीके से बंद होगा, ये तो साक्षात भगवान ही आके बता सकते हैं। और कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई कुछ भी बोले, झूठ बोलेगा, वो कोई नहीं बता सकता। मैं भी एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, मैं भी नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। मैं तो इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये पता नहीं चलता है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ था। हाँ, कुछ हुआ था, ये पता चलता है। तो इंटीग्रेशन का कार्ड है, इन सब चीज़ों को आप अंदर से जान लेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे हुई, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, इनसे ही मिलके बनी है दुनिया। और इस फेस के अंदर एक और फेस है, यानी कि आप अपने हिडन पर्सोनाज, आपकी हिडन डार्क पर्सनैलिटीज़, आपके हिडन जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं उनको भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिस्टेस का भी कार्ड आया, हाई प्रिस्टेस का। और यहाँ पे आपके अंदर ना वो चीज़ भी आएगी कि आप लोगों के मूड को पढ़ लेंगे, आप लोगों की एनर्जी को पढ़ लेंगे, आप बिना शब्दों के उनकी वो चीज़ें सुन लेंगे जो आप पहले शब्दों से भी नहीं सुन पाते थे। आप बिना आंखों के वो चीज़ें देख पाएंगे। आपको टेलीपैथिक किसी को मैसेज भेजना होगा ना, आप वो भी भेज सकेंगे। आप भेजेंगे नहीं भेजेंगे वो अलग बात है, बट आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी कि यहाँ आपने वो बात सोची और जिसके बारे में सोची वहाँ उसको आपकी याद आनी शुरू हो गई। इसको बोलते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। तो इस तरह की राइपनेस की एनर्जी में होंगे, एक्सेप्टेंस मोड में होंगे 2025 में, रिपेलिंग मोड में नहीं होंगे, कंपैशनेट मोड में होंगे, लोगों को आप माफ़ करेंगे। फॉरगिवनेस की एनर्जी मुझे बहुत लग रही है कि आप लोगों को माफ़ कर पाएंगे, ये समझ के कि ठीक है लाइफ ऐसे चलती है, बिगर पिक्चर को आप प्रैक्टिस करेंगे। और स्ट्रेस फ्री रहने का एक यही तरीका है गाइस, और कोई तरीका भी नहीं है स्ट्रेस फ्री रहने का ना। और यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स है, और आप स्कॉर्पियोज हैं, और देखो न्यू मून स्कॉर्पियो ही आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज आप लोगों के लिए हो गया है। स्कॉर्पियोज के लिए न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स। कुछ हिडन एजेंडाज हैं आप लोगों के, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने ना एक्सेप्ट नहीं किया है, या कहें कि उस पर काम नहीं किया है, या कहें कि उसको फेस नहीं किया है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप डरते हैं, भागते हैं, जिन पे जब भी वो चीज़ें आएंगी आप सर पे रख के पैर भाग जाते हैं। और मोस्टली ये चाइल्डहुड इश्यूज हो सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं। बचपन में आपको गिल्टी फील कराया गया हो, बचपन में किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया हो, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अबंडनमेंट और गिल्ट, शेम, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बचपन में हमें सिखाई जाती हैं या हम सीख लेते हैं। तो उस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं कि उन फियर्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और वो फियर्स ना बेबुनियाद होते हैं, जो हम छोटे बचपन में ले लेते हैं और हमें उतना समझ नहीं होती है उस चीज़ में कि किस चीज़ को कैसे डील करना है। तो मोस्टली अगर मैं इसको चैनलाइज करूँ कि फीलिंग क्या है सोल ट्राइब की, तो वो अकेलेपन की है कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊँ, ठीक है। तो इस डर पे आपको काम करना है। अकेले आप कभी नहीं है, वो भगवान, वो जन्म देने वाला और मरने के बाद जिसमें हमें समा जाना है, वो हमेशा ही हमारे साथ है। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट है, तो डरना नहीं है आप लोगों के लिए ना। विन विन आउटकम है यहाँ पे, आप जीतेंगे ही जीतेंगे। जिन चीज़ों को लेके भी आप फाइट कर रहे हैं, जो भी आपके एजेंडाज हैं, जो भी आपके झगड़े चल रहे हैं और दोबारा आया है फुल मून। पहले न्यू मून था स्कॉर्पियो में, अब फुल मून है। तो मैं कह सकती हूँ कि 2025 में ना कुछ ऐसी चीज़ें आप शुरू करेंगे जिनको आप 2025 में ख़त्म भी कर लेंगे। अब ये मैसेज पक्का हो गया, क्योंकि वहाँ पे न्यू मून इन स्कॉर्पियो, यहाँ पे फुल मून इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की रीडिंग में मून से 2 कार्ड आ जाना स्कॉर्पियो के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज हमें कन्वे कर रहे हैं कि जो चीज़ शुरू करेंगे ना वो ख़त्म भी करेंगे। मतलब जो भी गोल रखेंगे ना 2025 के लिए उस पर काम करना शुरू करेंगे, उसको अकम्प्लिश करेंगे। अगर घर बनाना शुरू करेंगे ना 2025 में, तो वो 2025 में ही बन के कम्प्लीट भी हो जाएगा। जो भी गोल रखा है ना आपने, वो 25 में कंप्लीट हो जाएगा। इसको क्लेम कीजिएगा। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। लेकिन आप लोगों के लिए, और दोनों कार्ड को देखिए आप, यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स बोला है और यहाँ पे इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी है कि अपनी नेगेटिविटी को छोड़ो, अपने पुराने जो जख्म है उनको कुरेद के मत देखो, अपने डर पे काम करो, उन्हें एक्सेप्ट करो। सबसे पहले एक्सेप्टेंस, किसी भी डर के लिए, किसी भी नेगेटिव चीज़ के लिए सबसे पहले एक्सेप्टेंस कि यस इट इज़ देयर, हाँ ये है। और जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करते हो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। वो सिर्फ एक्सेप्टेंस ही चाहती है आपसे, वो ज़्यादा कुछ आपसे चाहती भी नहीं है। और यहाँ पे
टेक एक्शन, कुछ चीज़ ऐसी है जिसको आप ना एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन लेना चाहते नहीं हैं, कहीं ना कहीं ये डर है आपके मन में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, हमें पता होता है कि हमारे लिए काम करेंगी लेकिन हमें डर होता है कि कहीं हमारे आसपास के लोग उससे नाराज़ ना हो जाएं, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, तो इस चीज़ का डर है। और वो किस चीज़ का डर है आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा, सो दैट मैं भी आपकी हेल्प कर सकूं उस डर में से बाहर निकलने में। कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसका एक्शन लेने में आप डर रही हैं कि आप कहीं अकेले ना रह जाएं, और कहीं ये कोई शादी तो नहीं है, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, डर रहे हैं कि घर में कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, शादी के लिए रजामंदी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसको पोस्टपोन करे जा रहे हैं। किसी को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं फैमिली में लेकिन करा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे यही है कि डरिए मत, आपके लिए विन विन आउटकम है। यहाँ पे आपके जो अपने हैं वो आपको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं, आप भी सेफ हैं, वो भी सेफ हैं, तो एक्शन लीजिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक्शन लेने से रुकना है या रिकंसिडर करना है मैटर को या कुछ भी है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है ये जो विश है ना आपकी, ये कुछ महीनों के अंदर, अगर मैं बोलूँ तो 2025 के शुरू के 3 महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च, इनमें ही पूरी हो जाएगी ये विश, और ज़रूर पूरी होगी। क्लेम कीजिएगा इस बहुत पॉजिटिव सी प्यारी सी रीडिंग को। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी आया है, और यहाँ पे ये एनर्जी भी आया था कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। और कॉम्प्रोमाइज़ और नेगेटिविटी को अगर आपस में मैं आपको बताऊँ तो मोस्टली क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जैसे हम चाहते हैं, जैसे हमने एक चीज़ को प्लान किया हुआ है वो वैसे ही हो जाए, और दूसरा चाहता है कि जैसे उसने प्लान किया, जैसे वो चाहता है चीज़ वैसे होनी चाहिए। आप दोनों के अपने अपने एजेंडाज हैं, दोनों के अपने फैक्ट चेक्स हैं। आपको लगता है मेरा हिसाब सबसे अच्छा है, उसको लगता है उसका हिसाब सबसे अच्छा है। ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स और आपके बीच के झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, ये दो दोस्तों के बीच में आई हुई दरार भी हो सकती है, बट ये थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ ठीक होगी। अगर प्रॉपर्टी को लेके कोई खींचातानी चल रही है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू, यानी कि आपको सामने वाले को भी वेट देना पड़ेगा, उसकी बात भी माननी पड़ेगी, उसको आप ऐसे बिल्कुल इग्नोर करके एक साइड नहीं रख सकते हैं। किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करके, मिडिल वे करके, बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी उलझे हुए हैं और वहाँ सुलझाव चाहते हैं, कोई झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी भी चीज़ को लेके मनमुटाव है, किसी के साथ कोई इस तरह की बात हुई हुई कि अब टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, बातचीत बंद है, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू मिडिल ग्राउंड आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप आपकी चले या फिर आपके ऊपर ही कोई अपनी चलाए, तो कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। नेगेटिविटी को आप छोड़ दीजिए, और जो नेगेटिव एसोसिएशन आपके माइंड में है कॉम्प्रोमाइज़ को लेके, उसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाओ, आप जरूर से क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। बिग हैप्पी चेंजेस हैं आप लोगों के लिए। अब ये विश आपकी जब पूरी होगी तो कुछ बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे। अब क्योंकि बिग ही है तो कुछ बड़ी ही चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ बड़ी ही चीज़ें आपके पास आने वाली है। क्योंकि मैंने बोला है जो भी आप शुरू करेंगे ना, जो भी आप टारगेट रखेंगे 2025 में, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 26 में जाके कंप्लीट हो रहा है, वो 25 में ही कंप्लीट होके पूरा कंप्लीशन अपना लेगा। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी थी इस एक मैसेज की कि जो भी शुरू होगा वो 2025 में आप अकम्प्लिश कर लेंगे, उसे गेन कर लेंगे, आपकी विश जो है फुलफिल होगी, और आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। वो बिग हैप्पी चेंजेस हर किसी के लिए अलग अलग तरह के हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी की इंटेंशन अलग है और हर किसी का सपना भी अलग है। कोई किसी के सपने उधार लेके नहीं जी सकता है। चेंज, अगेन से चेंज आया है, और ये चेंज यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि पहले से एक कार्ड आया है बिग हैप्पी चेंजेस जो बोल रहा है, तो चेंज तो है लेकिन आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality। आप भाग नहीं पाएंगे, ये जो भी चेंजेस आएंगे इनके लिए आपको रेडी रहना है। आप भाग नहीं पाएंगे, एस्केप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के हो सकते हैं, बट हमारे पास एक और कार्ड आया है जो बोल रहा है कि बड़े चेंजेस आएंगे और हैप्पी चेंजेस आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में, यानी कि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब की लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी रीडिंग को। अनलाइकली, कोई एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपका बहुत ध्यान है, बहुत फोकस है, जिसके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, लेकिन उसके होने के चांसेस बहुत कम है। नो नहीं आया है बट बहुत कम है। और अगर वो चीज़ हो भी गई तो रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं ना, जैसा पॉजिटिव रिजल्ट, जैसी आपने सोचा है कि ये मैनिफेस्ट होके ऐसा लगेगा जैसा आपने इमेजिन किया है, तो रिजल्ट हो सकता है आपके मन के मुताबिक ना हो।
तो देख लीजिएगा आप ये क्या चीज़ है आप लोगों के लिए ना पर्टिकुलरली जो आपको मना की जा रही है। और यहाँ पे है आदि योगी है एम्बार्किंग ऑन दी पाथ ऑफ योगा। तो मैंने बोला ही था रीडिंग के शुरू में कि योगा के पाथ को आप फॉलो करेंगे और योगा के पाथ पे आप चलेंगे। और जब जब आपको स्ट्रेस हो तो आप प्राणायाम योगा उसके थ्रू उसको बर्स्ट भी करें। और दूसरी चीज़ ये है कि स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हुए, थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करते हुए, किसी रिट्रीट में जाते हुए या किसी रिलीजियस प्लेस की ट्रैवल आपको करते हुए 2025 में विद फैमिली मुझे लग रहा है कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जरूर जाएंगे। और फिर अगेन से कुंडलिनी योगा आया है, तो मुझे लग रहा है कि या तो आप खुद से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इस तरह की कि आप कुंडलिनी वगैरह का योगा कर रहे हैं, या आप 2025 में करेंगे, या आप किसी ऐसी रिट्रीट पे, किसी एक धार्मिक प्लेस पे, रिलीजियस प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे जाके ना आपके 7 चक्रास जो होते हैं अपने आप ही अलाइन हो जाते हैं। ऐसा भी होता है बहुत बार, कुछ कुछ रिलीजियस प्लेस ऐसे होते हैं वहाँ का एनर्जी फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो आपकी भी एनर्जी को एकदम सेटल डाउन कर देता है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि आप किसी रिलीजियस प्लेस को मतलब वर्शिप करने जाएंगे विद फैमिली, और हो सकता है आपकी जो विश थी वो फुलफिल हो जाए, आप लाइफ में जो चाहते हैं वो पा ही लें। तो फिर आप विद फैमिली वहाँ पे थैंक्स गिविंग के लिए जाएं, धन्यवाद देने के लिए जाएं कि प्रभु ये चीज़ तुमने मुझे दी एंड बहुत बहुत थैंक यू। और आपके ये सारे कार्ड शिवा वाले बहुत डिफरेंट आए हैं। एक जगह चेंज आया है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, दूसरी जगह पे आया है कि आप योगा करें, तीसरी जगह पे आया है कि आपके चक्रास अलाइन होंगे, और यहाँ पे ओम है। तो जब जब आपको स्ट्रेस आए, जब जब आपको टेंशन हो और जब जब आपको प्रॉब्लम आए लाइफ में, 2025 में आपके लिए एक ही मूल मंत्र है, वो है ओम। ओम का आप जाप करें, आपके जीवन के जितने भी ऑब्स्टेकल हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सारी दूर हो जाएगी। तो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा रीडिंग को और बाहर इसको शेयर कीजिएगा, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन अपनी रीडिंग कैसे देख सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कितने तरीकों से लोग रीडिंग को देखते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं लव रीडिंग भी बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, और 2025 के लिए करियर रीडिंग भी बनाऊंगी अलग से, क्योंकि काफ़ी मुझे कमेंट्स आए हैं कि आप करियर की रीडिंग भी अलग से करें। लव की भी करूँगी, करियर की भी करूँगी, कुछ और अगर आप चाहते हैं 2025 के बारे में कि उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ, वो भी आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बहुत उलझे हुए हैं और किसी तरह की मुझसे पेड सर्विसेज चाहते हैं तो काउंसलिंग के सेशंस, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स, न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग्स, आपका नेम चेंज करके आपकी लव कंपैटिबिलिटी को चेक करना, आपकी मैरिड लाइफ में कंपैटिबिलिटी चेक करना, आप पार्टनरशिप किसी के साथ चाहते हैं तो पार्टनरशिप आप लोगों को कंपैटिबिलिटी देख के देना कि हाँ ये पार्टनरशिप ठीक भी रहेगी कि नहीं, आपका मोबाइल नंबर चेंज करके आपके लिए लक्की व्हीकल क्या है, लक्की मोबाइल नंबर क्या है, उस तरह की सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ। और जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस नंबर पे, जो मैं कमेंट पे एक पिन करती हूँ वहाँ पे भी सेम नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन में सेम नंबर होता है। और आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे इसके बावजूद भी, तो मैंने वीडियो पे ही डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है सो दैट किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और वहाँ पे आपने गाइस कॉल नहीं करना है, क्योंकि दिन के 100-200 कॉल हम अटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर हम अटेंड करेंगे तो हम तो कॉल सेंटर बन के रह जाएंगे, फिर बाकी काम कैसे होगा। और अगर मैं सोचूं कि आप लोगों की सबकी कॉल्स में अटेंड करूं तो बाकी काम कैसे होगा, और उसके लिए तो मुझे अलग से ही एक बंदा रखना पड़ेगा, और इतनी बड़ी टीम नहीं है मेरे पास 40-50 लोगों की कि सारी चीज़ें हो सके। सो सिर्फ अभी व्हाट्सएप सपोर्ट ही अवेलेबल है गाइस, क्योंकि आप लोग इतनी कॉल्स करते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता है, बट हम पिक नहीं कर पाते हैं, हमारी मजबूरी को आप समझिए। आप सिर्फ एक व्हाट्सएप हमें करें, हाय हेलो, वहाँ से हम आपको सारा गाइड कर देंगे। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।